नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। बच्चों, गवर्नमेंट ने भारतीय गवर्नमेंट ने आज एक नई योजना नई स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो भी बच्चे अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहते हैं, या फिर जिन बच्चों का एक सपना था कि मैं भी डिफेंस में जॉब करूं, शॉर्ट टाइम जॉब करूं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते थे पहले कि डिफेंस में जाते थे, शॉर्ट टाइम में ना वो अपना वापस आते थे, रिटायरमेंट आते थे। तो उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, और ये हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के लिए एक अच्छा गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। तो इस पहल के अंतर्गत गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस के सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक नई योजना लाई है, जिसे पहले हम टूर ऑफ ड्यूटी कहते थे। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं इजराइल का, तो इजराइल का क्या है कि मैक्सिमम लोग, हम कह सकते हैं कि वहाँ का हर एक नागरिक सैनिक है। अगर वहाँ कोई युद्ध होता है, कोई लड़ाई होता है, तो वहाँ के हर नागरिक को ये एबिलिटी है कि वो लड़ाई कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल दें यूक्रेन की, जब यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस समय क्या किया था, यूक्रेन ने आम जनता को हथियार बांट दिया था। अब आम जनता को हथियार चलाना आता नहीं तो क्या होगा, जनता फिर मरेगी वहाँ, क्योंकि उनके पास सैनिक कम थे। अब इन फ्यूचर अगर हमारा चाइना के साथ कभी भी लड़ाई होता है, तो उसमें क्या चाहिए कि अपने को तो मैन पावर भी चाहिए, मशीन्स के साथ हमें मैन पावर भी चाहिए। तो मैन पावर क्या होगा कि हमारे पास लिमिट नंबर में सैनिक हैं। अगर वो कुछ अगर हमें सैनिक कम पड़ते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट के पास क्या है, एक ऑप्शन होगा कि अनट्रेंड लोगों को लड़ाई में भेजेंगे, युद्ध में भेजेंगे। लेकिन अगर इस योजना को लागू करते हैं, या जो आज ऐलान होगा अगर उसको आज लागू करता है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी लोग हमारे होंगे वो क्या होगा, एक ट्रेंड होगा। 4 साल में उनको पता है, एटलीस्ट तो इतना सिखा दिया जाएगा कि हथियार कैसे चलाते हैं, रिवॉल्वर कैसे चलाते हैं, तोप कैसे चलाते हैं। बाकी जो जिस सेक्टर में जाएंगे उन सेक्टर में उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा। तो बच्चे, हम देखते हैं सबसे पहले कि इस योजना का नाम दिया है अग्निपथ योजना। इस योजना का नाम क्या है, अग्निपथ योजना। इसका नाम अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत जो भी लोग भर्ती होंगे, जो भी सैनिक भर्ती होंगे, उन्हें हम अग्निवीर कहेंगे। उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, अग्निवीर का दिया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट की पहल क्या है, इसकी गवर्नमेंट की पहल ये है कि हमारे जो डिफेंस का है, अभी की जो अगर हम डिफेंस की बात करें, तो हमारे डिफेंस के लोगों का जो एज का जो एवरेज है, वो तकरीबन 35 से 38 साल का एवरेज है। लेकिन अगर ये योजना लागू होता है, तो अपने के डिफेंस का जो एज का जो एवरेज होगा, वो तकरीबन 22 से 28 के बीच इसका एवरेज हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 22 टू 28 के बीच। मतलब हमारी जो डिफेंस के एज एवरेज होगा, वो 22 से 28 में और ज़्यादा युवा हो जाएंगे। देखिए, पहले क्या था कि जब हम जॉब करते थे, तो एटलीस्ट हमें 15 साल जॉब करने थे, बीच में कोई वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर आ सकते थे। अब उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि जो लोग चाहते हैं कि हम कम टाइम शॉर्ट टाइम जॉब करें, फिर अपना करियर कहीं और बनाएं, तो उन लोगों के लिए तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि अग्निपथ योजना को ज्वाइन करें। तो देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले इससे क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, क्या मेरिट है, क्या डेमेरिट है। तो भाई, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चीज़ जो हमारा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकें युवा। सबसे पहला ये है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या हो, 4 साल, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ ही अगर हो गया 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, वो भी काउंट हो जाएगा। मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग प्लस 3.5 महीने आपको क्या करना है, वहाँ आपको ड्यूटी देना है। दूसरा, अग्निवीरों को मिलेगा आकर्षण वेतन। भाई, अब सैलरी की बात करेंगे। अगर जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारे जो भी बच्चे हमारे से पढ़ के गए हुए हैं, भी एयरफोर्स को ज्वाइन किया है या नेवी को ज्वाइन किया है, तो एयरफोर्स के ये फंडा है कि बच्चा जैसे जाता है ना, तो उसकी जो पहले सैलरी मिलती है, वो मिलती है 9700 से 9000 से 10,000 के बीच की सैलरी मिलती है, जिसमें उसके बूट के पैसे कट जाते हैं, बॉक्स के पैसे कट जाते हैं, यूनिफॉर्म के पैसे कट जाते हैं, और सारी चीज़ें के पैसे कट के उनके पहले सैलरी जो होती है 9700 मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है कि डे 1 से आपकी जो सैलरी होगी, वो एक अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी। दूसरा, इसके बाद क्या होता है कि जब आप रिटायरमेंट आते हैं, वहां से जब रिटायरमेंट आते हैं, तो उस केस में क्या है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप फिर से कोई जॉब तैयारी की। यहाँ क्या है, नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य में के लिए और अवसर मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम, इस स्कीम के तहत जो भी क्या है कि और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, उसमें से कुछ पोस्ट को रिजर्व रखा जाएगा, जिसमें से कि उन सभी लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे,
कि अग्निवीरों को 20 से 67 युवाओं को सेना में रखा जाएगा और अन्य युवा 4 साल बाद सेवा मुक्त हुए। उसमें से मतलब ये हुआ कि जो भी लोग बेटर परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ, उनको कंटिन्यू आगे 15 साल के लिए जॉब कराएंगे, बाकी लोगों को ये क्या करेंगे कि वापस भेज देंगे। अब करेंगे कि एज क्या है, तो 17.5 से साल से 21 साल के युवा को मौका मिलेगा। इसमें ट्रेनिंग क्या होगा, 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक होगी इसकी ट्रेनिंग। मतलब ये एग्जाम के बाद आपके डिपार्टमेंट को डिसाइड किया जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट के लायक हैं, आपको किस टाइप की ट्रेनिंग दिया जाए, किस टाइप को आपको ट्रेन किया जाए। क्वालिफिकेशन क्या है इसका, तो 10th और 12th जैसे पहला था हमारा। अब इसमें पैकेज क्या मिलेगा, तो क्या करा, युवाओं को पहले साल 4,76,000 का पैकेज मिलेगा। मतलब पहला साल जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो फर्स्ट ईयर है वो आपको 4,76,000 का 4,76,000 का पैकेज मिलेगा। उसके बाद आपको चौथे साल तक ये बढ़कर 6,92,000 हो जाएगा। ये आपका पैकेज क्या होगा, 6,92,000। और अन रिस्क हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे, और जब रिटायरमेंट आएंगे तो आपको टैक्स फ्री 11.7 लाख मिलेगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जानेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या है नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर अपने को, भाई नाम हमारा है अग्निपथ, कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो गवर्नमेंट का था, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना। क्या है योजना भाई, सबसे पहले कि सिपाही मतलब ये आर्मी की बात करेंगे, एयरमैन मतलब एयरफोर्स जो हम जा रहे थे एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप में, और सेलर्स मतलब AA और SSR की जो बात कर रहे थे उसका नामांकन होगा, उस बच्चे का उसमें दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग। देखिए उसके लिए ये है हमारा योजना है। क्या है, देश भर से मेरिट आधारित भर्ती, जो भर्ती होगी वो मेरिट के बेसिस पे होगी। दूसरा हमारी वो ट्रेनिंग समेत 4 साल का, जैसे हमने पहले बताया था कि ट्रेनिंग के साथ साथ जो इसकी ड्यूरेशन है वो 4 साल है, मतलब 4 साल ही आपका पूरा जो ड्यूरेशन है जॉब करना, सर्विस ड्यूरेशन है वो 4 साल का है, 4 साल का ड्यूरेशन है। क्या कर रहा है, आकर्षक मासिक वेतन, मतलब आपको अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी, और सेवानिधि पैकेज का लाभ कि जब आप रिटायरमेंट आएंगे, जब सर्विस टाइम के बाद आप रिटायरमेंट आएंगे 4 साल के बाद, तो आपको ना एक अच्छा सा पैकेज दिया जाएगा, रिटायरमेंट प्लान दिया जाएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आप अपना सेल्फ को बिजनेस कर सकते हैं या फिर उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और सशस्त्र बलों को नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर, कि जो भी लोग का ये था, आपका ड्रीम था कि मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन करना है, तो उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए क्या करा, 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों, अग्निवीर क्या होंगे कि अग्निपथ के थ्रू जो भी जॉब में लगेंगे उसे हम अग्निवीर कहेंगे, उनका चयन और सिलेक्शन होगा। नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा, और उन्हीं जिनको परमानेंट किया जाएगा उनका जो सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी होगी, सेंट्रल की तरफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, इसमें किसी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जो भी कैपेबल हैं उनको ही आगे, या फिर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उनको ही आगे परमानेंट किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके अगले में बात करते हैं कि क्या योग्यता होगा, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या इसकी सैलरी पैकेज होगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसकी सैलरी पैकेज क्या होगी, तो सबसे पहले अग्निपथ योजना में क्या युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका, सबसे पहला बात कि देश की सेवा करने का सबसे पहला मौका मिलेगा आपको। क्या हमारा इसमें है, देखिए सबसे पहले क्या करा हमें कि दोस्तों इसमें चयन पर योग्यता क्या है कि 17.5 साल से 21 साल के बीच का एज होना चाहिए। जो आपका एज होगा वो 17.5 से 21 साल का, मतलब जो एयरफोर्स का एज था, मैं नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एयरफोर्स का एज था 17.5 से 21 साल का। अब देखिए आगे दूसरा कि उम्मीदवारों का नामांकन सेवा जो होगा, उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। दैट मीन्स कि जैसे पहले रिक्वायरमेंट हो रहा था एयरफोर्स का, नेवी का, वैसे ही रिक्वायरमेंट होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे आर्मी का था, मतलब रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। आगे मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर, मतलब आपकी प्रत्येक साल आपका जो जॉब है उसका परफॉर्मेंस पे, उस बेसिस पे अब आपको देखा जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, इवेल्युएशन किया जाएगा, उसके बाद आपको
परमानेंट किया जाएगा। मतलब कि जो भी भाई, अब सीधा है कि जो भी वहाँ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अब जो भी अच्छा काम करेंगे वही अब टिकेंगे, जो भी अपना दब बैठ देंगे वहाँ। और अगला है 100% वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कार्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं, कि 100% लोग वॉलंटियर के तौर पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अग्निपथ योजना क्या है, सैलरी पैकेज क्या है। तो पहले साल का पैकेज है 30,000 रुपया पर मंथ। पहले साल में क्या मिलेगा, 30,000 पर मंथ। चौथे साल तक आपकी प्रत्येक साल इंक्रीमेंट होते होते फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी जो हो जाएगी 40,000 पर मंथ हो जाएगी। फोर्थ ईयर में आपकी पैकेज क्या हो जाएगी, 40,000 पर मंथ। इसके साथ साथ क्या मिलेंगे, जोखिम, राशन जैसे मिलते हैं, वर्दी, उपयुक्त यात्रा छूट, जैसे अभी एयरफोर्स के लोगों को, आर्मी के लोगों को, नेवी के लोगों को एयरप्लेन पे छूट मिलती है, रेल में छूट मिलती है, वो मिलेंगे आपको। इसके बाद और साथ साथ क्या मिलेंगे भाई, तो देखिए अब सेवानिधि आर्थिक पैकेज क्या मिलेगा, कि रिटायरमेंट के टाइम में हमें क्या मिलेगा। तो क्या करा, मासिक वेतन के 30% हिस्सा का योगदान, मतलब कि जो कहते हैं कि पीएफ, जो कहते हैं प्रोविडेंट फंड, वैसा आपको अकाउंट खुलवा दिया जाएगा जिसमें 30% आपको अपना योगदान करना है। सरकार भी क्या करेगी, 30% पीएफ में 30% आप जमा कीजिए, 30% आपकी सैलरी का गवर्नमेंट जमा करेगी। मतलब आपकी एक बेसिस से मान लीजिए कि आपकी सैलरी का 60% पेमेंट आपके भविष्य के लिए पीएफ के तौर पर जमा हो जाएगा। 4 साल के बाद टैक्स फ्री, मतलब आपको 10,04,000 रुपया मिल जाएंगे, टैक्स फ्री पैसे मिलेंगे। और इसका ब्याज, मतलब ये जो आपका अमाउंट 10,04,000 हुआ वो, प्लस इसका जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट जुड़ के आपको अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवानिधि के लिए पात्र होंगे। उसके बाद कह रहा है उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक मिलेंगे। मतलब आपको क्या मिलेगा, जैसे कौशल प्रमाण पत्र मिलेंगे कि आपने यहाँ इंडियन डिफेंस में, हमारे डिफेंस में काम किया, इस बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको आप बाद में कहीं भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, मृत्यु, अगर इन केस, अगर मान ली सपोज दैट कि आपकी वहाँ आप शहीद हो जाते हैं, तो उस केस में आपके परिवार वाले को 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर हो जाएगा। मतलब आपका 48 लाख का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। और सेवा के कारण अगर ऑन ड्यूटी जॉब में अगर होते हैं तो उसको आपको 44 लाख रुपया फिर आपको गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट देगी। सेवानिधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भुगतान। और उसके बाद कि 4 साल अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाया तो जो आपकी 4 साल की जो सैलरी बची होगी, जितने साल की सैलरी बची होगी, वो सैलरी भी आपको इंक्लूड करके मिल जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इन केस अगर आप शहीद हो जाते हैं, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, तो उस केस में आपको अराउंड 95 लाख रुपीस गवर्नमेंट आपको दे देगा। अगर आप इन केस आप में कोई डिजेबिलिटी होती है तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, की जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित उतना मुआवजा, मतलब डॉक्टर आपकी जितनी भी फीस, जितनी परसेंट आपकी करेंगे भाई, मतलब क्या कह रहा है कि जितनी आप फीसदी डिजेबिलिटी डॉक्टर आपको सर्टिफाइड करेगा उस अकॉर्डिंग आपको मुआवजा मिलेगा। 100%, अगर 100% डिजेबिलिटी है उस समय 44 लाख रुपये मिलेगा आपको। 75% डिजेबिलिटी है तो 25 लाख रुपये मिलेगा आपको। 50% डिजेबिलिटी है तो उसमें 15 लाख मिलेगा आपको, मतलब कि अतिरिक्त राशि मिलेगी आपको। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इनकेस, मतलब ये भी एक और फायदे की बात है। चलिए अगर हम बात करेंगे आगे कि भाई सैलरी में मिलेगा कैसे, कि पहले साल हमें क्या सैलरी मिलेगा, दूसरे साल क्या हमें सैलरी मिलेगा, कैसे क्या सैलरी मिलेगा, वो देखते हैं, सैलरी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर ज्वाइन करते हैं तो आपकी कस्टमाइज जो सैलरी, मंथली सैलरी कितना हमारा 30,000 रुपये पर मंथ है। आपको इन हैंड 70% मिलेगा, मतलब इसका 21,000 मिलेगा। आपके पीएफ अकाउंट कितना कटेगा, 9,000 रुपया, और गवर्नमेंट भी जमा कराएगी 9,000। मतलब आपकी पर मंथ जो हो गया जमा वो 18,000 रुपया हो गया पर मंथ। अब मतलब आपके 18,000 जमा हो गया पर मंथ, 12 महीने जमा होंगे आपको। अब दूसरे साल में आपकी 10% सैलरी बढ़ गई, इसमें क्या हो गई, सैलरी 10% बढ़ गई। अब आपकी सैलरी हो गई 33,000 रुपया। उस केस में आपको इन हैंड मिलेगा 23,100 रुपये। आपकी जो पीएफ अकाउंट में कटेंगे 9900 रुपये आपकी, और गवर्नमेंट जमा करेगा आपको 9900।
तीसरे साल आपकी सैलरी हो गया 36,500, जिसमें से आपको इन हैंड मिलेगा 25,580। आपकी जो पीएफ कट जाएगा 30% का 10,590 आपसे कटेगा, और ये आपको ये सारे आपको गवर्नमेंट पे करेगी, ये गवर्नमेंट का है। 10,590 आपको गवर्नमेंट देगी। चौथे साल में आपकी सैलरी हो जाएगी 4 लाख रुपये, इन हैंड आपको मिलेगा 28,000 रुपया। गवर्नमेंट देगा आपको 12,000 गवर्नमेंट जमा आपके अकाउंट से कटेगा पर मंथ, और 12,000 आपको गवर्नमेंट देगी। इस बेसिस पे आपका 4 साल में टोटल पेमेंट क्या जमा कट जाता है 5,02,000 रुपया, और गवर्नमेंट भी जमा करती है 5,02,000। मतलब टोटल आपका जो बैलेंस हो गया, एक दो जोड़ें तो 10,04,000 रुपये हो गए, 10,04,000 हो गए। अब इस 4 साल के बाद जब आप एग्जिट करते हैं तो आपको 11,71,000 मिलेंगे। मतलब क्या कि आपको 1,67,000 1.67 लाख आपको इसका इंटरेस्ट जुड़ के मिल गया। मतलब आपको इसका इंटरेस्ट जो भी होगा वो इंटरेस्ट जुड़ के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा जब भी आप एग्जिट करेंगे। तो इसका मतलब कि भाई मतलब ये भी है कि जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, 4 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप देखिए सबसे पहले बात किसी भी जॉब में अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो आपका है कि आप उतना ज़्यादा और आगे बढ़ेंगे। ये तो गवर्नमेंट का है कि 25% लोगों को इसमें क्या कहते सीधा गवर्नमेंट ने कि 25% लोगों को हम तो वहाँ परमानेंट करेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस कि हर साल आप क्या आपका परफॉर्मेंस क्या है, और वो भी आपको परफॉर्मेंस को देख के आपको परमानेंट करेगी। परमानेंट जब करेगी तो इस बेस में आपको जो भी एक अभी सैनिक को, जो भी एक डिफेंस वाले को, जो भी एक आर्मी वाले को जो भी प्रॉफिट मिलता है वो सारे प्रॉफिट मिलेंगे। अगर आप इसमें रिटायरमेंट अग्निवीर के थ्रू, ये अग्निवीर के थ्रू अगर आप अग्निपथ के थ्रू अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं उस समय आपको कोई पेंशन नहीं है, कोई भी पेंशन नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट आते हैं तो आपको 11,71,000 मिलेंगे, बस ये, बाकी और कोई पेंशन नहीं है। और कोई आपको जैसे उन सारे फौजी भाइयों को मिलता है कि कैंटीन CSD कैंटीन कार्ड मिलता है और सारे कार्ड मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ इन हैंड 11,71,000 मिलेंगे, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेंगे, और प्लस की गवर्नमेंट अब ये क्या कर रही है कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उन सारे के कंपनियों से बात करके आपके लिए सीट एक रिजर्व करेंगे। तो भाई ये था हमारा अग्निपथ योजना, और इसका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। ये जो सीटों 44,000 सीटों के लिए ये वैकेंसी आ रही है, मतलब कि अभी आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है जॉब लगने के लिए। तो बच्चे तैयारी में जुट जाइए। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।